और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक दिन प्रभु ने हमें दिया और प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने ये आज का दिन हमें दिखाया। हमारे सांसों में प्रभु ने और सांस ऐड करके दिया, हमारे एज में एक एज और प्लस करके हमें दिया। और बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत सारे लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर, पर प्रभु की महान दया ने हमें आज तक बचा के रखा अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कि आज का दिन उसने दिखाया। और फिर से एक प्रचार का सेक्शन बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, मुझे बल दिया। और कल के प्रचार को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसका भी मैं जल्दी उसको पूर्ण रीति से मैं बनाऊंगा। और मैं अभी टॉपिक वाइज प्रीच किया करूंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज से लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। इसी तरह ही लोग जल्दी प्रभु के करीब जल्दी आ जाते हैं। अगर टफ़ सब्जेक्ट कोई मैं अगर पढ़ाऊँ, अगर टफ़ सब्जेक्ट बाइबल से निकाल कर आपको समझाऊँ तो जल्दी नहीं आएगा समझ। तो हम धीरे धीरे शुरू से हम थोड़ा टॉपिक करके हम पढ़ते जाएंगे और वचन को ऐसे ही सीखते जाएंगे और भी ऐसे ही समझते जाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें जो अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल प्रभु हमें कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ जो ये वायरस है जो दुनिया में फैला हुआ है, प्रभु इस वायरस को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करेगा। प्रभु का हाथ इस वायरस के अगेंस्ट आएगा। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। आइए हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लॉयल्टी। लॉयल्टी, ओह क्या बात है। लॉयल्टी का मतलब क्या है? लॉयल्टी एक चीज़ क्या है? लॉयल्टी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉयल्टी? एक्चुअली तो इस दुनिया में देखते हैं एक लड़का लड़के बोलता है कि मैं तेरे साथ लॉयल हूँ, मैं तेरे साथ वफादार, रिलेशनशिप में वफादार, तो उसको हम लॉयल्टी बोलते हैं। तो वो अलग बात है, वो दुनियावी बात है, वो लॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी। उस पर विश्वास कभी ना करें तो अच्छा है। तो मेरे जितने भी यंग एज के भाई बहन हैं उन सभी को मैं बोल रहा हूँ ऐसे चीज़ों में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि लॉयल कोई भी दुनिया में नहीं होता। दुनिया में कोई भी लॉयल नहीं होता। आपको खुद पता है कि कौन लॉयल होता है, कौन लॉयल नहीं होता। सो वो अलग बात है। पर हम प्रभु के साथ कितना लॉयल है, हम परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं, वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि हम अपने रिश्तेदार के साथ कैसे हैं, हम अपनी बहनों के साथ कैसे हैं, हम अपने भाई के साथ कैसे हैं, हम अपने रिश्तेदार के साथ कैसे, माता पिता के साथ कैसे हैं। वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम यीशु मसीह के साथ कितने लॉयल हैं, कितने वफादार हैं। बाइबल में हम देखते हैं मत्ती की इंजील 26 अध्याय, उसके जब जो पढ़ते जब नीचे हम 14 से जब हम पढ़ते हैं, हम 2 पर्सन्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि 2 पर्सन्स ने प्रभु यीशु मसीह को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा किया, उसका जो विश्वासघात किया। सो पहले हम देखेंगे कि वफादारी क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। वफादारी का मतलब ये होता है कि जो हम क्या बोलते हैं, अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं इतने टाइम मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचूँगा, मैं इतने टाइम पर मैं 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुँचूँगा, मैंने उसको बोल दिया और मैं ना जाऊँ, जानबूझकर मैं अगर ना जाऊँ तो मैं कितना लॉयल हूँ। मेरे फ्रेंड के सामने मैं कितना लॉयल हूँ, मेरे पेरेंट्स के सामने मैं कितना लॉयल हूँ? नहीं लॉयल, क्योंकि मैंने 5:30 का नाम देकर मैंने क्या किया, मैंने धोखा किया। मैंने रेलवे स्टेशन पर आने का मैं बहाना बोल के मैं कहीं और चला गया, मैं उसके पास नहीं गया। मित्रों, यही होती है जो विश्वासघात। अगर मैं 5:30 का जो टाइम देकर मैं अगर उसके पास 5:30 बजे ही मैं करेक्ट उसके पास पहुंच जाऊं, जैसे मैंने उसको बोला था, तो मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने वफादारी नहीं की, मैंने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंने उसका और विश्वास जीत लिया। अगर मैं मजाक भी कर लूँ वो सीरियस लेगा, वो सोचेगा हाँ ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। अगर मैं किसी से पैसे भी मांगूँ, अगर मैं उसको जल्दी नहीं मोड़ता, मैं उसको नहीं जल्दी से जल्दी मैं उसको नहीं देता वापस, तो मेरे अंदर क्या विश्वास है? अगला मुझको अगली बार अगर मैं उससे पैसे भी मांगूँ तो भी वो मुझे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा यार ये तो पैसे देता नहीं मुझे, ये काफ़ी टाइम के बाद मुझे पैसे देता है, मुझे पैसे वापस कर रहा है। सो उसमें लॉयल्टी नहीं है। अगर मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो मैं उसको टाइम पर ही वापस कर देता हूँ, भाई मैं इतने टाइम में इतनी डेट में मैं तेरे को पैसे वापस कर दूँगा।
उतने टाइम पर हम उसको पैसे वापस कर दें, तो उसमें वफादारी है, उसमें लॉयल्टी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बाइबल में 2 पर्सन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है यहूदा इस्करियोती। थैंक यू जीसस। यहूदा इस्करियोती, इस्करियोत नाम के गांव में रहने की वजह से उसका नाम यहूदा इस्करियोती। जैसे यीशु मसीह नासरत के हैं और इसीलिए उसका नाम आ गया यीशु जो नासरी है, नासरी यीशु, जीसस ऑफ नाज़रेथ इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का सबसे आखिरी चेला था। उसके पास पैसों की जिम्मेवारी थी, वो पैसों को संभालता था। ट्रेजरर के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उसको रखा था। और यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ बैठते थे, जहाँ जहाँ प्रचार करते थे, जहाँ जहाँ खाना खाते थे, पीते थे, तो वहाँ वहाँ ये चेले भी उनके साथ चलते थे। यहूदा इस्करियोती भी उनके साथ साथ चलता था। तो आखिर में क्या हुआ, हम यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन पे आए। क्रूसिफिक्शन के दौरान ये क्रूसिफिक्शन हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, वो हम देखते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं जो क्या बोलते हैं यहूदा इस्करियोती। हम जो 14 आयत से नीचे नीचे को हम अगर पढ़ते जो आते हैं, तो यीशु मसीह को जो पकड़वाने वाला शिष्य था यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला शिष्य था, जो यहूदी शासकों के हाथों में, क्योंकि यीशु मसीह का विरोध उस टाइम बहुत करते थे। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने 30 शेकल में पकड़वा दिया। मेरे प्यारों, आज हम देखें कि हम यीशु मसीह के साथ कितने लॉयल। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने क्या यीशु मसीह को नहीं बेचा? यीशु मसीह को पैसों के लालच में क्या आपने नहीं बेचा? आज की जो सर्विसेज है, आज की जो बंदगियां हैं, आज की जो वर्शिप्स हैं, सभी एक फेक वर्शिप बन गई हैं। आजकल के वर्शिपर्स हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाकर कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के लिए इतना उमड़ा हुआ है, मेरा मन प्रभु में इतना भरा है, ये इस गीत को गाकर मैं प्रभु के लिए और पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी सॉन्ग्स गाकर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। प्रभु के साथ लॉयल्टी कहाँ पर है? प्रभु के साथ वफादारी कहाँ पर है? प्रभु के साथ ईमानदारी कहाँ पर है? वफादारी कहाँ पर है? नहीं है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह को बेचकर उसका पैसा हम खाते हैं। जो कोई गुनाह करता है वो प्रभु को प्यार नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मरा। यीशु मसीह एक बार जी उठा। बार बार मरने के लिए यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम पर करते हैं कि हम यीशु मसीह को बार बार मरवा देते हैं, बार बार यीशु मसीह को मार देते हैं। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहूदा इस्करियोती ने ऐसा किया। लालच में आकर, यहूदी शासकों के पैसों के लालच में आकर यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच डाला। उसकी लॉयल्टी खत्म हो गई। यीशु मसीह के साथ खाता था, यीशु मसीह जो खिलाते थे वो खाने वाला शिष्य यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे इस्करियोती का भी रिस्पेक्ट होता था। इनकी रिस्पेक्ट कहाँ थी? पतरस की रिस्पेक्ट कहाँ थी? नहीं थी। ये सिर्फ एक मछुआरे थे, ये सिर्फ एक काम करने वाले थे, इनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। परंतु जब ये यीशु मसीह के साथ चलने लगे, इनकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। आजकल के पादरियों की जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ रही है, इसलिए यीशु मसीह को साइड रखकर वो क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अपने नाम की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ पर है? यीशु मसीह को इन्होंने बेच डाला है। यीशु मसीह को इन्होंने क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया है। बराब्बा को आज़ाद करो, यीशु मसीह को मार दो। ये हो रहा है आजकल की दुनिया में। लॉयल्टी खत्म हो गई है। यीशु मसीह के साथ, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ जो लॉयल्टी थी वो खत्म हो गई है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमें तौबा करने की जरूरत है। हमें प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ने की जरूरत है, प्रभु के साथ एक वफादारी जोड़ने की जरूरत है। यहूदा इस्करियोती ने किया। यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ चलने वाला था, प्रभु की थाली में हाथ डालकर खाने वाला एक इंसान था, प्रभु के साथ बैठता था, प्रभु के साथ बातचीत करने वाला एक व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती। चलते चलते गुरु के पीछे जब चलता था, गुरु जो सिखाता था वो सुनने वाला एक व्यक्ति था, परंतु शैतान समा गया उसके अंदर।
यीशु को तीर शिकल में पकड़ लिया। दूसरा पर्सन था पतरस, संत पतरस। जी हाँ, शिमोन उसका पहला नाम था। वो एक मछुआरा था, मच्छी पकड़ने वाला था। प्रभु ने उसको अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने उसको अलग किया। उसको प्रभु ने अलग करके प्रभु ने उसको चुना कि वो इंसानों को पकड़ने वाला बने, इंसानों को जाल बिछाकर प्रभु की तरफ लेके आने वाला बने। प्रभु ने ऐसे ही किया। प्रभु ने उसको अपनी मिनिस्ट्री के लिए चुना। पहला संत था वो, पहला रसूल बना वो पतरस। परंतु यीशु मसीह ने अपने अंतिम टाइम में उसको ये बोला कि तुम मुर्गी के बाग बजाने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने बोला, नहीं प्रभु, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं, मैं आपके साथ वफादार हूँ। आप हमारे गुरु हो। कोई बोलता है एलिया है आप, कोई बोलते हैं आप भविष्यवक्ता है, पर मैं मानता हूँ आप मसीह खुदा है, आप उस सनातन परमेश्वर के बेटे हैं, आप पुत्र हैं। ठीक है, इतना सब कुछ कह दिया, पर वो सिर्फ मुंह से निकली बातें हैं, दिल से आने वाली बात नहीं थी। मुर्गी के बाग बनने से पहले जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था, हम इधर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक लड़की ये पतरस के पास आकर पूछने लगी कि क्या तुम भी उस नासरी यीशु के साथ घूमते थे? तुम भी घूमते थे ना, तुम भी घूमते थे। तब पतरस ने बोला, नहीं, मैं नहीं जानता उसको। पतरस ने इनकार किया उसने। पतरस ने इनकार किया। दूसरी बात, 2 पुरुष उसके सामने आए। दोनों ने अलग अलग बारी इसको सवाल पूछा, क्या तू भी उस नासरी यीशु के साथ नहीं घूमता था, जो लोगों को चंगाई देता था? अभी वो बंदी में है अभी। तो उसने बोला, नहीं, मैं उसको नहीं जानता। वो है कौन? हालेलुया। पतरस की तरह हम भी यीशु मसीह को धोखा देते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं। यीशु मसीह ने देखो हमें कहाँ से बुलाया। पतरस को उसने उस मच्छियाँ पकड़ने वालों में से, क्योंकि उधर गंदगी है, पतरस के शरीर से स्मेल आती थी, पतरस के जो हाथों से स्मेल आती थी, शरीर से स्मेल आती थी। प्रभु ने सबको धोया, प्रभु ने उसको साफ करके प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री के लिए पतरस को चुना। लोग हमें ठुकराते हैं, लोग हमें इज्जत नहीं देते, लोग हमें बदबूदार समझते, लोग हमें निकम्मे समझते, पर यीशु मसीह ने हमारे पास आकर हमें अपना चेला बनाया, हमें अपना रसूल बनाया। हमने उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, हम प्रभु के साथ लॉयल नहीं बने। पतरस जिस तरह लॉयल नहीं बना, हम भी यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम मसीही नहीं हैं। पौलुस क्या बोलता है? मुझे घमंड है कि मैं मसीह में हूँ। हमें भी ये घमंड होना चाहिए। क्या हम लॉयल हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार हैं? ये नहीं है तो प्रभु को बोलें, प्रभु मैं आज आपसे वफादार हूँ। प्रभु मैं आपके साथ वफादारी निभाना चाहता हूँ। आपने मुझसे प्रेम किया पिता, आपने मुझसे प्रेम किया, आपने अपना एकलौता पुत्र मेरे लिए, मेरे खातिर आपने दे दिया। प्रभु मैं आपके साथ वफादारी निभाना चाहता हूँ। पैसों के लेन देन में प्रभु दसवां चढ़ाना हो, प्रभु दान देना हो, प्रभु मैं उसके विषय में मैं विश्वास योग्य रहूँगा, मैं लॉयल रहूँगा। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे। जैसे इन 2 पर्सन्स ने प्रभु के साथ धोखा किया, परंतु फिर भी प्रभु ने प्यार किया। पतरस को प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा, जबकि पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। अगर हम प्रभु को इनकार भी कर देते हैं, प्रभु को धोखा भी दे देते हैं, प्रभु के साथ विश्वासघात भी कर देते हैं, परंतु फिर भी प्रभु हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह का प्यार हमें प्रभु के पास ले आता है। ये है यीशु मसीह, ये है प्यार। इसको जानो तो जिंदगी बचेगी, नहीं तो नरक में होगी। यीशु मसीह ने पतरस को जो प्यार किया इतना, प्रथम चेला, उसके प्रचार में 3000 लोगों ने तौबा की, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। यीशु मसीह ने वो डाली आत्मा। पतरस के बारे में प्रचार बहुत ज़्यादा है, लॉयल्टी के विषय में प्रचार बहुत ज़्यादा है, पर वीडियो लंबी हो रही है। मैं अपने प्रचार को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आपको क्या समझ में आया? आपने क्या सुना? यीशु मसीह ने
हमारी खातिर यीशु मसीह मारे गए। जहाँ पर हमें मरना चाहिए था, जहाँ पर बराबा को मरना चाहिए था, वहाँ पर यीशु मसीह मरे। बराबा कौन है? हम जहाँ पर मरना था, यीशु मसीह वहाँ पर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के साथ लॉयल। मेरा एक सवाल आप सभी से, क्या हम लॉयल हैं? क्या हम विश्वासयोग्य हैं? जी नहीं है, अपने आप को रूपांतरण करें, रिन्यू करें, प्रभु को बोले, प्रभु मैं वफादार बनना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, हम आपके चरणी में आते हैं प्रभु। प्रभु पिता, हमें शुभ, हमें पाक पवित्र बना। आज प्रभु तेरे वचन से सुनने के लिए प्रभु तूने हमको मौका दिया। विश्वास योग्य के बारे में प्रभु, वफादारी के बारे में हमने सुना हुआ वचन हमारी जिंदगियों में काम करे पिता। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु आपके साथ, आपके करीब आने पाए प्रभु पिता। हम आपको धोखा देने वाले नहीं, बल्कि प्रभु आपके साथ विश्वास योग्यता में आगे बढ़ने के लिए हमें इस्तेमाल करें। जितने भी मुझे सुनने वाले लोग हैं प्रभु पिता, प्यारे प्यारे लोगों को ब्लेस करना प्रभु, सबको आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के साथ लॉयल में रहें, प्रभु के साथ वफादारी में रहें, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आने वाले समय में फिर से हम एक टॉपिक के साथ बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।